अच्छा, जिस वक्त ये स्टेटमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ या धरनों का जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पैंतरा बदला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक तनाव वाली कैफियत में, खास तौर पर 10 अप्रैल 2022 या उसने पहले से कह लें ये काम शुरू हुआ था, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन होती है उसके बाद से कंटिन्यूसली एक वो मुतहारब फ्रीक के तौर पर नजर आते हैं। एक दूसरे के मतलब बयान भी उनके ऐसे ही आते हैं। बाकायदा DGISPR ने भी ऑफिशियली उनको वो फसादी टोला और इंतशारी टोला और माफिया इस तरह के अल्फाज का चुनाव किया उनके लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बाकायदा टारगेट करती है अपनी कैंपेन्स के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर। लेकिन अभी उनके लीडर्स जो हैं एक के बाद एक मुख्तलिफ बयानात के अंदर वो जिंदाबाद फौज और शोहदा जिंदाबाद वो नारे लगा रहे हैं, जिससे अपनी वो कुर्बत दोबारा बढ़ाने की या एक दरवाज़ा खोल के अपने आप को दोबारा शायद बातचीत के लिए ओपन कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, पोलिटिकल फोर्सेस के साथ नहीं। और आज इमरान के साथ भी जब मीडिया का इंटरेक्शन हुआ तो इमरान से ये सवाल किया गया कि आप तो कहते थे न्यूट्रल तो जानवर होता है। ये उनकी स्पीचेज़ है, 10 दफ़ा वो कह चुके हैं न्यूट्रल तो जानवर होता है, बड़ा जोर देकर कहते थे। तो वो कहते थे कि मेरा साथ दें तो ठीक है, अगर आपने नवाज शरीफ का या पीपल्स पार्टी का साथ दिया तो फिर आप जानवर वाली साथ में शामिल हो जाएंगे। आज वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो जानवर वाली बात ठीक नहीं है, असल मकसद ये था कि वो गैर सियासी हो जाए, न्यूट्रल से ये मुराद है। तो उनके लीडर्स की ज़ुबानी सुनिए कि इमरान खान भी तकरीबन वही बात कह रहे हैं जो अली मीन या अलीमा खान या बाकी लोग कह रहे हैं। सुनिए, हमने कुछ इकट्ठे किए हैं स्टेटमेंट। आज भी खान साहब ने इस बात का तस्करा किया है कि हमारा मुतालिबा यही है, न्यूट्रल का मुतालिबा यही, गैर सियासी हो जाओ, आप पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करें। इमरान खान ने जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है, आप न्यूट्रल हो जाएं। 2 पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये फौज के साथ PTI की लड़ाई कराना चाहते हैं। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इनके साथ रह के लोग आपसे गिला कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। शहबाज शरीफ और ये PDM की हुकूमत जो है, ये बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे और ना ही सिपह सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने देंगे। जब किसी शहीद के बारे में कोई गलत बात की जाती है तो मेरे दिल में दर्द होता है। फौज के वो शोधा जो हमारे लिए जाने दे रहे हैं, अगर उनके खानदान की किसी की वजह से दिलादारी होती है, आपने ये नहीं होने देना। शोहदाए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। माजिद, आप इसको समझ पाए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो नई पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, इसके पीछे क्या साइंस है? बड़ी दिलचस्प कहानी मेरा ख्याल है बनती जा रही है। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ में इस चीज़ का एहसास बिल्कुल मौजूद है कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, और माजी के अंदर भी वो सच और झूठ से बालातर होकर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि वो ये एक बयानिया क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से लड़ाई है। हालांकि मेरे ख्याल में ये महज खाम ख्याली है। उसकी वजह यह कि 9 मई के बाद से चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान है। उस लड़ाई की बेनिफिशरी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हैं। सो इस सारी सिचुएशन के अंदर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लिया जाए, और वो ये चाहते हैं कि वो जो अक्टूबर और नवंबर की थेरी है उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई एक आरामदेह सफ़र हो या जिसके अंदर हमारी मुश्किलात कम हो। अभी चूँकि मानसून है, गर्मियाँ हैं, इसमें कोई एहतजाजी तहरीक भी नहीं चलाई जा सकती। तो मेरा ख्याल है कि ये जो 4-6 महीने का टाइम है, ये लेने के लिए तहरीक इंसाफ ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया है। अब इसमें सबसे बड़ा मसला जो माजिद कहीं ऐसा हुआ है, क्योंकि एक तासुर यहाँ मौजूद है, बात चीज़ें हम ओपनली उतनी डिटेल में जाके डिस्कस नहीं करते, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ के इमरान खान के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाए, इसका इम्कान दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं इसको राइट ऑफ कर रहा हूँ कम्प्लीटली। हो सकता है आप इससे बेहतर राय दे सकें, लेकिन क्या ऐसा कोई है कि इस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोगों ने वो एक बैक चैनल इस्टेब्लिश किया हो कि थोड़ा सा वर्केबल जो रिलेशनशिप है उसको डेवलप किया जाए? ये बिल्कुल इम्कान हो सकता है। उसकी वजह यह है कि मुझे एक शेर याद आ रहा है कि एक दस्तक पे वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा, उसे मालूम जो है मैंने खड़े रहना है। तो ये लजाजत से दस्तक देने वाले की लजाजत पे डिपेंड करता है कि वो किस हद तक चीज़ों को ले रहा है। तो अभी मुझे तहरीक इंसाफ से वो फील नहीं आ रही कि वो इस हद तक संजीदा है कि वो कोई फ़ायदे ले लें। और उसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि इमरान खान अभी भी 9 मई के हवाले से बहुत कैजुअल हैं। वो ये कहते हैं कि कंटोनमेंट्स के सामने, GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल मैंने दी थी, और ये इतना बड़ा बयान है कि जिसको तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा इस बयान का बोझ उठाने को अभी भी तैयार नहीं है। सो ये वो एक पॉइंट है कि जिसको जब तक हल नहीं किया जाता उस वक्त तक
इस्टेब्लिशमेंट में और तहरीक इंसाफ के अंदर फासलों की कमी खासी मुश्किल नज़र आती है।